रेंजर कॉलेज जो है कितना पुराना रेंजर कॉलेज है, अंग्रेजों के ज़माने का है। जहाँ तक रेंजर्स कॉलेज में पदस्थापना को लेकर है तो वो उसमें भी क्योंकि इंटीरियर में थोड़ा रिमोट में होने के कारण यहाँ पर कोई डिप्टेशन पर भी नहीं आना चाहता है। अरे रिमोट कुछ नहीं, यहाँ बालाघाट तो जरा काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति में है कि एक सीसीएफ यहाँ पर इस बात को बड़ी दमदारी से कह रहा है विस्थापन को लेकर कि बालाघाट में किसी प्रकार के संसाधन नहीं है, पिछड़ा एरिया है। मुझे लगता है कि ये जो सीसीएफ जो आ गया ना, ये रिमोट इलाके से यहाँ पे आ गया है ये स्वयं। सीसीएफ के बयान पर क्यों मचा बवाल? पूर्व सांसद कंकर मुजारे और कांग्रेसी नेता अनूप सिंह बैस ने क्यों उठाए सवाल? रेंजर कॉलेज के विस्थापन को लेकर बीते दिनों मुख्य वन संरक्षक के बयान को लेकर बवाल मचते दिख रहा है। सीसीएफ एपीएस सेंगर चूंकि रेंजर कॉलेज के प्राचार्य भी हैं, जिनके द्वारा रेंजर कॉलेज के स्थानांतरण की वजह बालाघाट को रिमोट एरिया होना बताया गया था, जिस पर क्रांतिकारी नेता और पूर्व सांसद कंकर मुजारे के अलावा ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने करारा जवाब दिए हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि सीसीएफ सेंगर के द्वारा क्या कहा गया था। नहीं, देखिए, ट्रेनिंग के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उनकी मतलब उत्कृष्ट तरीके की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए क्योंकि उसके बाद ही जो है वो लंबे समय तक 35 साल वो सेवा देते हैं विभाग में। तो वो एक तरह से फाउंडेशन है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता की हो, ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके लिए जो बालाघाट थोड़ा रिमोट में ज़िला है, उसके कारण से यहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग के लिए फैकल्टी की आवश्यकता होती है, उतनी फैकल्टी की व्यवस्था यहाँ कर पाना अत्यंत कठिन रहता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बाहर से भी फैकल्टी को बुलाते हैं बीच बीच में, तो वो यहाँ पे जो आने जाने के साधन हैं वो उतने अच्छे बेहतर नहीं हैं। सुविधाएं नहीं है, ट्रेन सुविधा नहीं है, नज़दीक कोई एयरपोर्ट सुविधा नहीं है पास की, और या बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो उस कारण से लोग बाहर से भी आने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं इसको लेकर। और जहाँ तक रेंजर्स कॉलेज में पदस्थापना को लेकर है तो वो उसमें भी क्योंकि इंटीरियर में थोड़ा रिमोट में होने के कारण यहाँ पर कोई डिप्टेशन पर भी नहीं आना चाहता है, और वैसे भी कोई विलिंगनेस से पोस्टिंग लेकर के आने में थोड़ा दिक्कत तो लोगों को लगती है। तो ये एक कारण है। तो जबलपुर में शिफ्ट होगा तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से की मतलब एक तरह से उनको सुविधा मिल जाएगी, तो बेहतर है कि वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो सके, अगर ऐसा कुछ है। बट मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ अभी है नहीं। एक तो बालाघाट की अमिट पहचान, रेंजर कॉलेज के जाने का दर्द, ऊपर से सीसीएफ का बालाघाट को पिछड़ा कहना जख्म पर नमक डालने जैसा लग रहा है। सीसीएफ के बयान से नाराज पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने जहां सीसीएफ के नॉलेज पर सवाल उठाए, तो वहीं खुद सीसीएफ को रिमोट एरिया से आने की बात कह दी। इसके अलावा ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने भी सीसीएफ के बयान को बालाघाट के विकास को धता बताने वाला बताए हैं। देखिए, सीसीएफ ने जो बालाघाट को एक सर्टिफिकेट दिया है कि बालाघाट बहुत ज़्यादा अति पिछड़ा है और यहाँ पर रिमोट एरिया है और किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं है, संसाधन नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये तो उन हमारे बालाघाट ज़िले के राजनेताओं के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जिसमें वो दम भरते हैं कि हमने बालाघाट ज़िले का कायाकल्प पलट दिए, बालाघाट में विकास की गंगा बहा दी। तो आपकी विकास की गंगा कहाँ पर चली गई? आज बालाघाट के हालात ये हो गए हैं कि एक सीसीएफ यहाँ पर इस बात को बड़ी दमदारी से कह रहा है विस्थापन को लेकर कि बालाघाट में किसी प्रकार के संसाधन नहीं है, पिछड़ा एरिया है, इस कारण हम इस रेंजर कॉलेज को विस्थापित कर रहे हैं। 125 वर्ष पहले जब अंग्रेज़ों की विकास के दृष्टिकोण से ये सोच थी कि यहाँ पर रेंजर कॉलेज स्थापित किया जाए, और उन्होंने अपनी सोच को बल दिया, और यहाँ पर 125 वर्ष पहले जब बालाघाट में किसी प्रकार का सड़क मार्ग तक नहीं था, तब यहाँ पर रेंजर कॉलेज स्थापित हुआ, और लगातार 125 वर्षों तक ये रेंजर कॉलेज यहाँ पर संचालित होता रहा। लेकिन अब अचानक जिस तरह की दलीलें देकर यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, तो ये तो तमाचा और चुनौती है हमारे उन राजनेताओं को बालाघाट के, जो बड़ी बड़ी विकास को लेकर बातें करते हैं, दम भरते हैं, और अब तो उनको अगर वे अक्षम हो गए हैं
और अगर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बालाघाट पिछड़ा है, तो अब एकमात्र आंदोलन का रास्ता बचा है। अब जनता आकर ये बात तय करेगी कि बालाघाट पिछड़ा है कि जागरूक है। मैंने बहुत सूक्ष्मता से इस बात का अध्ययन किया कि वर्ष 2018 तक बालाघाट में रेंजर कॉलेज की गतिविधियां बाकायदा संचालित होती, और बालाघाट तो कान्हा और पेंच नेशनल पार्क का एक कॉरिडोर है। यहाँ पर वन्य प्राणी है और सघन वन क्षेत्र है। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो वन कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए मैं समझता हूँ कि दुनिया का बहुत शानदार और जानदार। यहाँ पर डॉक्टर सालिम अली 1994 में आए थे। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा बर्ड सेंचुरी के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर साइबेरियन आता है। तो इस तरह से वन और वन्य प्राणियों को लेकर जब इतनी सुविधाएं बालाघाट में हैं, तो बालाघाट से जो ये विस्थापित किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इसके दूसरे कारण हैं इन ज़मीनों पर जो भूमाफियाओं की नज़रें हैं, उन भूमाफियाओं के इशारे पर यह काम हो रहा है। देखिए, भाजपा सरकार जो है ये और भ्रष्ट सरकार है। इसलिए बालाघाट की जो संसाधन है वहाँ यहाँ उसका दोहन हो रहा है और यहाँ के सब चीज़ों को निकाल करके बाहर भेज रहे हैं। तो बालाघाट को और ख़राब करना चाह रहे हैं। यहाँ की जो संपदा उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब रेंजर कॉलेज जो है, कितना पुराना रेंजर कॉलेज है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है, आज का नहीं है। और आज भी बालाघाट में सबसे ज़्यादा वन, बालाघाट में, मध्य प्रदेश में बालाघाट में आज सबसे ज़्यादा वन यहाँ पर है। 52% वन बालाघाट में है। तो फिर यहाँ से रेंजर कॉलेज क्यों जाना चाहिए? किसी कीमत में जाना चाहिए। और यहाँ की जो सांसद है क्या, और यहाँ के जो एमएलए हैं, खासकर सत्ता पार्टी के भी और विपक्ष के भी, ये क्या कर रहे हैं? ये इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? इसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको आंदोलन करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। इसके जो सीसीएफ है यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रिमोट एरिया में है बालाघाट, अधिकारी आना नहीं चाहते, फैकल्टी आ नहीं पाएगी। ये अब ब्रिटिश का ये सीसीएफ जो है बिल्कुल, ये कितना पुराना लग रहा है। उसको बोला पहले पढ़ लो, समझ लो अच्छे से। या जंगल को बेच करके तुम खा रहे हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं करो, खा रहो, बर्बाद करो और कुछ नहीं करो तुम। ये फ़ौरन सीसीएफ को यहाँ से भगाना चाहिए, धक्के मार के। तो क्या ये बात हजम होती कि रिमोट एरिया में बालाघाट? अरे रिमोट कुछ नहीं, यहाँ बालाघाट तो ज़्यादा काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति में है। यहाँ के नागरिक सब अच्छे लोग हैं। विदेश से कान्हा, मुझे लगता है कि ये जो सीसीएफ जो आ गया ना, ये रिमोट इलाके से यहाँ पे आ गया है ये स्वयं। इसलिए इसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, और वो सरकार के राग में हाँ में हाँ मिला रहा है। ये है जिसको और इनाम मिलते जाएगा उसको।